जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में इकाई 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुस्कान के मोती। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमने चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। पहला, चिंटू कहता है, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? पिंटू ने जवाब दिया, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। तो चिंटू पूछता है, तो फिर तुमने 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। यानी यहाँ पर पिंटू को पता ही नहीं था कि हिपोपोटेमस क्या होता है, इसलिए जब उसे पता चला तब उसने थप्पड़ मारा राजू को। आगे है, पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी पूछती है, वह कैसे? पति कहता है, देख, मैं एक नई किताब खरीद लायो हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी कहती है, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब। भरत कहता है, कल आना। तो भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। यानी रोज उसे लोग कहते हैं कल आना, और वह हिसाब लगा कर बैठा है कि लाखों रुपए बाकी है जो लोगों ने उसे नहीं दिए हैं। शिक्षक पूछ रहे हैं रमेश से, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, गुरुजी 0 निकाल दीजिए, 5 ही 5 बचेंगे। है ना मजे की बात? आप भी ऐसे जवाब देते हैं क्या? फिर है सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तब गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। है ना, एक से ज़्यादा एक होशियार। सुरेश कहता है, यह टायर कैसे पंचर हो गया? तब महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। तब सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? अब महेश कहता है, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। यानी उसकी कार के नीचे एक आदमी आया, उसकी चिंता नहीं, उस आदमी की जेब में बोतल थी, उस बोतल की वजह से टायर पंचर हुआ। यह दुख है। आगे आपके सामने एक मंदिर का चित्र दिया गया है, जहां पर आप एक व्यक्ति को लेटे हुए देख सकते हैं। वह किस तरह लेटा है? उसने अपने जूते बाहर निकाले हैं। आपके जूते बाहर निकालिए, इस सूचना का अमल करते हुए। आगे रावण कह रहा है, डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। अब जब रावण को ही नहीं पता 10 में से कौन से सिर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कैसे पता करेंगे? आगे फिर एक चित्र है, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी है, यानी अब हाथी इच्छा कर रहा है कि वह मनुष्य के ऊपर शीर्षासन करे। तो आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए। कैसे करते हैं? तो बनाइए ऐसा ही एक चित्र, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा करके देख लीजिए, फिर भी अच्छा ही लगेगा कि मनुष्य के सिर पे हाथी शीर्षासन कर रहा है। ऐसे ही आप भी और चुटकुले पढ़िए और अपने जीवन में हास्य रस का आनंद लीजिए। धन्यवाद।